मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका नेहा जीके में। तो बीपीएससी प्रैक्टिस सीरीज जो चल रहा था उसी का ये सीरीज नंबर 6 है और हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में बिहार भूगोल यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इस सीरीज में भी उसका पार्ट 2 है जो बीपीएससी एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, हर बार रिपीटेड क्वेश्चंस, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ज्योग्राफी के, तो आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं इसे याद करके। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, पर उससे पहले एक बार हम लोग मैप देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें तो ज्योग्राफी से रिलेटेड तो रिवर्स के बारे में होगा ही, तो हम लोग पहले देख लेते हैं ये जो बीच से डिवाइड जो हो रहा है, ये रिवर मोटी वाली जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ये रिवर गंगा है जो कि बिहार को क्या करती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, दिस इज नॉर्थ बिहार यानी कि उत्तर बिहार, और ये है नीचे वाला साउथ बिहार यानी कि दक्षिण बिहार। ठीक है, और ये गंगा जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी। अब 2 पार्ट्स में हम लोग रिवर को देखें तो इस साइड से जो जितने भी रिवर्स आते हैं, मतलब नॉर्थ के साइड उत्तर बिहार में जितने भी रिवर्स आते हैं वो हिमालयन रिवर्स होते हैं। ठीक है, वो हिमालय से निकलते हैं, हिमालय से निकल कर यहाँ पहुँचते हैं। और साउथ साइड में जितनी भी रिवर्स होते हैं यानी दक्षिण की तरफ से जितनी भी नदियाँ निकलती है वो पठार से निकलती है यानी प्लेटू से निकलती है। ठीक है, तो इसको पठारी नदी बोलते हैं और इसको हिमालयन नदी बोलते हैं। तो हिमालयन नदी कौन कौन सी है जो बिहार में इम्पॉर्टेंट बहती है? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं हम लोग क्रम में, मतलब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, तो घाघरा हो गया, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कमला, फिर कोसी और देन महानंदा। ठीक है, और प्लेटू यानी पठारी नदी कौन सी है जो बिहार में बहती है? तो हम लोग वेस्ट से ईस्ट देखते हैं, तो इधर से सबसे पहले हो गई करमनासा, फिर सोन, ठीक है, फिर पुनपुन, फिर फल्गु, फिर क्यूल, फिर अजय नदी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट नदी है। जो नॉर्थ से आती है वो हिमालयन हो गई, जो साउथ से आती है वो पठारी नदी हो गई। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे तो थोड़ा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, और ये फैक्चुअल क्वेश्चंस है, ये चेंज तो नहीं होंगे, तो इसलिए आप इन्हें याद रखिए और ये काफ़ी स्कोरिंग होंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, और जितना से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन, बिहार में औसत वर्षा पूछ रहा है। औसत वर्षा मिलती है, कितनी मिलती है बिहार में औसत वर्षा? ठीक है, आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन बी, 127 सेंटीमीटर। तो बिहार में औसत वर्षा कितनी मिलती है? 127 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। एक सेकेंड, निम्नलिखित में गर्म जल स्रोत का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गर्म जल स्रोत का, कहाँ पे गर्म जल का स्रोत है और वो सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक है? आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन सी, राजगीर। ठीक है, राजगीर में गर्म जल के बहुत सारे स्रोत है, जैसे मुंगेर में भी है, ऋषि कुंड हो गया, सीता कुंड हो गया, उस तरह राजगीर में भी कई सारे गर्म जल के स्रोत है। और इस गर्म जल में अभ्रक के साथ साथ और भी कुछ जो मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो स्किन के लिए अच्छा होता है, चर्म रोग के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो उसको नहाने से स्किन की प्रॉब्लम्स जो रहती है वो भी सारी दूर हो जाती है। बिहार प्रदेश के मैदानी भागों में औसत वर्षा कितनी होती है? तो किस भाग में बोल रहा है? मैदानी भाग में पूछ रहा है औसत वर्षा, मैदानी भाग में औसत वर्षा कितनी होती है? आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन सी। ठीक है, 100 से 150 सेंटीमीटर होती है मैदानी भागों की औसत वर्षा। ठीक है, महानंदा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो महानंदा नदी हम लोग पहले मैप में देखते हैं। ठीक है, ये है महानंदा। ठीक है, महानंदा इधर इस साइड से आ रही है। तो अब हम लोग ऊपर के मैप में देखें तो क्या है, ये कटिहार का क्षेत्र है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने वापस क्वेश्चन की तरफ। तो महानंदा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? कटिहार में। ठीक है, और कटिहार के किस डायरेक्शन अगर दे दिया जाए तो दक्षिण पूर्व में। ठीक है, तो महानंदा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? कटिहार के दक्षिण पूर्व में, ऑप्शन बी इज राइट। इनमें से कौन सी नदी बिहार में बहती है? तो ये तो सबको पता हो गया, ऑब्वियस आंसर है। ब्रह्मपुत्र किधर बहती है? तो नॉर्थ ईस्ट में बहती है। ठीक है, ताप्ती भी मध्य प्रदेश के आसपास बहती है, गोदावरी साउथ में बहती है, और ये होगी गंगा जो कि उत्तराखंड, यूपी, बिहार में बहते हुए
वेस्ट बंगाल से होते हुए कहाँ चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट। बिहार में किस जिले में अजय नदी मिलती है, ठीक है। तो हम लोग मैप भी देखते हैं इसके साथ साथ। तो मैप कहाँ है, अजय नदी यहाँ है, देखिए ये अजय नदी, ठीक है, ये वाला। और यहाँ पे क्या है, जमुई, ठीक है, जमुई में मिलती है। तो हम लोग आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो बिहार के किस जिले में अजय नदी मिलती है, तो जमुई में, ऑप्शन ए इज राइट। ककोलत जलप्रपात बिहार से किस जिले में है, नवादा, गया, नालंदा, औरंगाबाद या ऑप्शन ई। तो ककोलत जलप्रपात, ठीक है, बिहार में कहाँ है, नवादा में, ऑप्शन ए। निम्न में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो उत्तरी नदी कौन सी बोलेंगे गंगा की, ठीक है। तो ये उत्तरी नदी मीन्स कौन सी नदी हो गई, इस साइड की नदी, नॉर्थ साइड की। तो नॉर्थ में पूछ रहा है सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी सहायक नदी है कोसी, ठीक है। कोसी कितना है, 120 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बिहार में निम्न गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो कोसी है। इसकी लेंथ कितनी है, 120 किलोमीटर। बिहार की जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, पोटास। जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें अत्यधिक मात्रा में पोटास पाया जाता है, और नाइट्रोजन फॉस्फोरस की जो मात्रा होती है वो अत्यधिक इसमें कम होती है, ठीक है। बिहार प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षापात पूछ रहा है, ठीक है। औसत वार्षिक वर्षापात कितना होता है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ठीक है, 1098 मिलीमीटर, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। बिहार में बॉक्साइट किस जिले से प्राप्त होता है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, रोहतास, ठीक है। बॉक्साइट जो है कहाँ से मिलता है, रोहतास से। तो रोहतास इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये हम लोग मैप में देखते हैं तो रोहतास कहाँ है, रोहतास इस यहाँ है, देखिए एक सेकेंड, ये एरिया जो है ये क्या है, रोहतास है। तो ये झारखंड से सटा हुआ है, ठीक है, इसीलिए नीचे वाला पोर्शन में रोहतास झारखंड से सटा हुआ है, इसलिए पठारी एरिया है, इसलिए यहाँ पे खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं। तो रोहतास में चूना पत्थर भी अधिक पाया जाता है। अब हम लोग अपने मैप की तरफ चलते हैं। तो बॉक्साइट कहाँ से पाया जाता है, रोहतास से, ऑप्शन बी। उत्तर बिहार की कौन सी नदी बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है, पश्चिम पूछ रहा है, तो क्या हो गया आंसर इसको हो जाएगा गंडक, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। घाघरा नदी नेपाल से निकलकर बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, सारण, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि घाघरा नदी कौन सी है। तो घाघरा नदी कहाँ है, ये रही आपकी घाघरा नदी, ठीक है। घाघरा ये है, ये वाला जो है ये है घाघरा नदी, ठीक है। तो ये कहाँ पे घुसती है, गंगा से कहाँ मिलती है, बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, सारण जिले में। बिहार में कमला की सहायक नदियां कौन सी है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ठीक है। तो सोनी, धौरी और बलान, ये तीनों जो है सहायक नदी, किसकी सहायक नदी है, तो कमला की, ठीक है। कमला कहाँ है, कमला नदी कहाँ है, कमला नदी है ये वाला, ठीक है। इसकी 3 सहायक नदी है, तो उत्तरी नदी है कमला नदी, ठीक है। तो कमला नदी की सहायक नदी कौन सी है, सोनी, धौरी और बलान, यानी ऑप्शन डी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती, आंसर हो जाएगा इसका कमूल, ठीक है, क्योंकि फल्गु तो मिलती है, कोसी भी मिलती है, बागमती भी मिलती है, सो ए इज राइट। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतरराज्य सीमा नहीं बनाता है, आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन ए, बक्सर। बक्सर जो है वो झारखंड से सीमा नहीं बनाता है, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य हैं जो झारखंड से सीमा बनाते हैं, तो हम लोग मैप में देखते हैं, ठीक है। झारखंड से कौन कौन सीमा बनाता है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, ये सारे जो है झारखंड से सीमा बनाते हैं, ठीक है। इस क्रम में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से जो जिले हैं वो बिहार के वो झारखंड से सीमा लगाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको मैप प्रॉपर ढंग से याद रखने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिहार के रोहतास जिला में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता,
कौन सा खनिज नहीं पाया जाता पूछा है, तो क्वार्ट्स नहीं पाया जाता, ठीक है, क्योंकि रोहतास में चूना पत्थर भी पाया जाता है, हम लोग देखे थे ऊपर वाले क्वेश्चन में बॉक्साइट भी पाया जाता है, और जो मेरा पहला वीडियो है उसमें आप देखेंगे कि पायराइट से भी क्वेश्चन पूछा गया है, पायराइट भी रोहतास में ही पाया जाता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वार्ट्स। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के से लगने वाले जिलों में सर्वाधिक लंबी है? आंसर हो जाएगा इसका सी, पश्चिम चंपारण, ठीक है, पश्चिम चंपारण हम लोग मैप में देखते हैं तो पश्चिम चंपारण ये है, इसकी सीमा सबसे लंबी है जो कि नेपाल से लगती है, ठीक है। एक सेकेंड, ओहो, बिहार के, जस्ट एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ठीक है, अरहर, ज्वार, बाजरा, ये बलथर मिट्टी जो है उसकी प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, सोन जो है वो अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक की मैकाल पहाड़ी से, ठीक है, अमरकंटक की मैकाल पहाड़ी से क्या निकलती है? सोन नदी निकलती है, और ये दक्षिण बिहार की प्रधान नदी है। बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? अभी हम लोग ऊपर ही जस्ट डिस्कस किए हैं, इसकी लंबाई है 120 किलोमीटर, और उत्तर बिहार साइड ये सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की, सो ऑप्शन बी इज राइट। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव के कारण कुल वार्षिक वर्षा का प्रतिशत कितना है? आंसर आएगा ऑप्शन डी, 80%, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा? बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून जो होता है उसके प्रभाव के कारण कुल वार्षिक वर्षा बिहार में कितनी होती है? तो 80% वर्षा होती है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी कैसी, कितनी पुरानी है? तो ऑप्शन रहेगा इसका डी, प्लायोसीन तथा प्लेस्टोसीन युग के मध्य की है, क्योंकि ये टर्शरी है, न्यू है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। बिहार का सर्वोच्च शृंग कौन सा है? आंसर रहेगा इसको ऑप्शन ए, सोमेश्वर श्रेणी ही है, क्या है? बिहार की सबसे सर्वोच्च श्रेणी, ठीक है, और ये पश्चिम चंपारण के साइड है। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका पलामू की चोरहा पढ़ाई, ठीक है, पलामू जो कि झारखंड में है वहां से निकलती है पुनपुन नदी, ठीक है, और गंगा में जाके उसकी सहायक नदी बनती है, सो ऑप्शन डी इज राइट। बिहार में वर्षा के औसत दिनों की संख्या कितनी है? औसत दिन की संख्या, तो आप देख रहे हैं कि बिहार में वर्षा से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन पूछता है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 42.8 डेज। बिहार राज्य में तराई प्रदेश विस्तृत है? ऑप्शन बी, भारत नेपाल सीमा के सीमांतर, क्या है? बिहार राज्य के तराई प्रदेश विस्तृत है, ठीक है। बिहार में दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति, दियारा क्षेत्र में बहुत बाढ़ आते हैं, ठीक है, जब अधिक वर्षा हो जाती है तो। बिहार में घाघरा नदी किसके निकट गंगा से मिलती है? किसके निकट मिलती है? सारण, ऑप्शन ए इज राइट। बिहार राज्य के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? तो गंगा के उत्तरी मैदान में। जलोढ़ मिट्टी कहाँ होगी? जहाँ पे हर साल बाढ़ आते हैं, तो बाढ़ वाला, एक सेकेंड मैप में दिखाती हूँ, बाढ़ वाला जो एरिया है वो कहाँ होगा? जो गंगा के इस साइड है, क्योंकि इस साइड से जो नदियाँ जितनी भी आती है वो हिमालयन रिवर्स होती है, यानी कि हिमालय नदी होती है, तो वो तो कभी भी सूखती नहीं है ना, उसमें हर वर्ष पानी रहता ही है पूरे साल, इसीलिए क्या होता है जब अधिक बारिश होती है तो पानी का जल स्तर ऊपर हो जाता है, और ये बिहार प्रोन फ्लड एरिया में पानी आ जाता है, ठीक है। और जो पठारी नदी है वो तो सूख जाती है, जब वर्षा होती है तो फिर से उसमें वापस में पानी आता है, इसीलिए बिहार राज्य के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी होगी? तो हर जलोढ़ मिट्टी वहीं होती है जहाँ पे हर साल बाढ़ आता है, तो गंगा के उत्तरी मैदान में, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। बिहार का अधिकांश भाग फैला है, कौन सी मिट्टी है बिहार के अधिकांश भाग में? तो कछारी मिट्टी है, कछड़ी मिट्टी, सॉरी, कछड़ी मिट्टी, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में कॉप मिट्टी की प्रधानता है? कॉप मिट्टी मतलब लेवी मिट्टी बोलते हैं, ठीक है, इसमें चूना पत्थर की मात्रा अधिक होती है, तो कहाँ है? भागलपुर में, ऑप्शन डी इज राइट। बलसुंदरी मिट्टी की प्रधान फसल कौन सी है? बलसुंदरी मिट्टी की प्रधान फसल कौन सी है? धान, गेहूं, मक्का, धान, गेहूं, गन्ना और तंबाकू, सो ऑप्शन बी इज राइट।
ग्रीष्म ऋतु में बिहार का कौन सा नगर सर्वाधिक गर्म रहता है? गया का। ऑप्शन ए इज राइट, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में गया का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। किस नदी को घुघरी नदी के नाम से जाना जाता है? कमला नदी को। ठीक है, कमला नदी का दूसरा नाम क्या है? घुघरी नदी। ठीक है, तो हम लोग मैप में एक बार देख लेते हैं कि कमला नदी कहाँ है। ठीक है, ये कमला नदी रेड वाला है, ये कमला नदी। इसका दूसरा नाम क्या है कमला का? घुघरी। ठीक है, घुघरी नदी कमला नदी है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है? आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन डी, धान, गेहूं, गन्ना, जूट। ठीक है, खादर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है? धान, गेहूं, गन्ना और जूट। बिहार में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? मतलब कौन सी नदी है जो बार बार अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है? सो ये कोसी नदी, इसलिए कोसी नदी को क्या बोलते हैं? सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं, क्योंकि हर बार इसी की वजह से क्या होता है, बिहार में फ्लड्स आ जाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन अपना चेंज कर लेती है। पर्वत पाद मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? इसको भावर का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, पर्वत पाद मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? भावर का क्षेत्र कहा जाता है। बिहार के किस जिले में लाल बाल युक्त मिट्टी मुख्य रूप से मिलती है? तो कहाँ मिलती है? कैमूर और रोहतास में। कैमूर और रोहतास में क्या मिलती है? लाल बाल युक्त मिट्टी मिलती है। ठीक है, बिहार की कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? तो कोसी नदी की अपवाह प्रणाली है आयताकार अपवाह प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। अभ्रक बिहार के किस जिले में पाई जाती है? नवादा में। नवादा में अभ्रक अधिक मात्रा में पाई जाती है। हिमानी से प्रारंभ होने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, तो कोसी। कोसी जो है वो हिमानी से प्रारंभ होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिहार में गंडक नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो गंडक नदी किस कहाँ पे गंगा से मिलती है? पटना के निकट। ऑप्शन बी इज राइट। कोसी गंगा में कहाँ मिलती है? कोसी गंगा में कहाँ मिलती है? खगड़िया के निकट। ठीक है, तो कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? खगड़िया के निकट। एक बार हम लोग मैप में देखिए कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं, ये कोसी नदी और ये खगड़िया के निकट ही मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? फतुहा। ठीक है, पुनपुन नदी कहाँ मिलती है बिहार में? फतुहा के निकट मिलती है। ऑप्शन डी इज राइट। सो ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग कल फिर नए टॉपिक्स लेके आएंगे नए क्वेश्चन सेट के साथ। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, और जो लोग नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।